नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है। आज इस वीडियो में मैं जो कि मेरा रेगुलर 17वां वीडियो है चैप्टर 1 पे यानी कि ट्रिग्नोमेट्री पे उस पर चर्चा करूँगा। और विशेष रूप से ये वीडियो 1.4 जो आर्टिकल है सिलेबस के हिसाब से चैप्टर 1 में उस पर चर्चा करेंगे। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं या देखना चाहिए जिनको, अगर वो काम सिस्टमेटिक कर रहे हैं यानी कि चैप्टर के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, और ये जो 17वां वीडियो इसके पहले की जो 16 वीडियो हैं वो जिन्होंने देखे हैं, इसके अलावा मैंने इसके पहले 5 वीडियो बच्चों की जो प्रॉब्लम पे बेस बनाए थे वो भी देखें। यानी इस चैप्टर को कुल मिला के 16 और 5 21 वीडियो अब तक आ चुकी है। ये 22वां वीडियो है। तो अगर इनको सिस्टमेटिकली बच्चे देखेंगे सीक्वेंस के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो एग्ज़ाम में नहीं कर पाएँ। तो इस वीडियो को भी आप ध्यान से देखें और इसके हिसाब से आगे पढ़ाई करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और कहीं समस्या नहीं आएगी। तो शुरू करता हूँ। क्या है ये आर्टिकल, देखिए ध्यान से समझिए। प्रोडक्ट फॉर्मूलाज यानी कि गुणन सूत्र। आगे लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस एंड वाइस वर्सा, यानी कि साइन और साइन, कॉस और कॉस, साइन और कॉस, और कॉस और साइन, ये जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनके गुणे में आपको कोई चीज़ दे रखी है मल्टीप्लिकेशन में, उसको बदलना है किसमें, जोड़ या बाकी में, साइन कॉस की या कॉस साइन की, और उसका उल्टा, उसका रिवर्स। यानी अगर साइन कॉस या कॉस कॉस या कॉस साइन इस प्रकार के अगर जोड़ बाकी हो इनकी, उसको गुणे में बदलना, लिखा ना। ये वाइस वर्सा मतलब होता है रिवर्स। तो इसके अंदर कुल मिला के आपके पास 8 फॉर्मूले हैं, 8 सूत्र हैं। मैं उन सूत्रों को भी लिख रहा हूँ और इस वीडियो में उन सूत्रों को, ये कैसे बने सूत्र, इसकी चर्चा भी करूँगा ताकि आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाएं। और इस पे आधारित प्रश्न बहुत सारी किताब में है, जब आप करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और आप बड़े से बड़े सवाल भी कर पाएंगे अगर आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए तो। शुरू करता हूँ। जो पहला फॉर्मूला है वो है 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये पहला फॉर्मूला लिखा ना, प्रोडक्ट फॉर्मूला यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। ये देखिए साइन ए कॉस बी का गुणा हो रहा है, और ये देखिए ये साइन और साइन दोनों इनकी प्रोडक्ट, ये सम हो गया, लिखा ना, सम यानी जोड़। दूसरा 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। मैं जिस सीक्वेंस में ये फॉर्मूले लिख रहा हूँ ना, आप लोग भी इसको वीडियो को देख के बाद में इसको अपने आप लिखने की प्रैक्टिस करो। अपने आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तीसरा 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। चौथा 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यहाँ मैं स्टार लगाता हूँ। ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है बाकी जो फॉर्मूला से। यहाँ तो बाकी 3 में तो प्लस पहले आ रहा है और माइनस बाद में आ रहा है, यहाँ माइनस पहले आ रहा है प्लस बाद में आ रहा है, तो इस पर ध्यान देना। तो ये जो 4 फॉर्मूले हैं ना, ये हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। देखिए यहाँ साइन ए कॉस बी का गुणा हो रहा है, इसको हमने इन दो साइन की जोड़ के रूप में लिखा है। यहाँ कॉस ए साइन बी का गुणा हो रहा है और हमको इन दो की बाकी के रूप में लिखा है। यहाँ कॉस ए कॉस बी गुणा हो रहा है, तो यहाँ हमको कॉस और कॉस की जोड़ के रूप में लिखा है। यहाँ साइन साइन का गुणा हो रहा है, तो ये कॉस और कॉस की बाकी के रूप में लिखा है, लिखा ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, या तो यहाँ सम है या फिर डिफरेंस है।
यहाँ तो समय गुणा ही हो रहा है। तो ये 4 फॉर्मूले जो हैं ये आप इनको अच्छे से याद करें। जितना ज़्यादा लिख लिख के याद करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी आपको एग्ज़ाम में सवाल करने में आसानी होगी। पहले आप घर पे प्रैक्टिस करें। खूब सारी किताब, जो अच्छी 2 किताबें मैंने आपको मार्केट में आई हुई है, मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है कि कौन सी किताबें हैं, और उनके एक एक एग्जाम्पल को आप सॉल्व करें। और मैं भी आपको बाद में उसमें अच्छे से सवाल कराऊंगा, और आप जो कहेंगे उसकी डिफ़िकल्टी भी सॉल्व करूंगा। ये 4 फॉर्मूले हो गए प्रोडक्ट टू, ये ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंट। अब इसका उल्टा, यानी अब हम क्या करेंगे, जोड़ या बाकी हो साइन कॉस की, उसको गुणे में बदलना। तो देखिए फॉर्मूला नंबर ये 5वां, ये है साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। छठा, साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। सातवां, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और लास्ट, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। यहाँ ध्यान देना, मैं स्टार लगा रहा हूँ। देखिए हर जगह पे सी प्लस डी सी माइनस डी, सी प्लस डी सी माइनस डी, सी प्लस डी सी माइनस डी, यहाँ पे सी प्लस डी डी माइनस सी आ रहा है। अच्छा, इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं माइनस कर सकता हूँ, माइनस बार करके टू साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, ये कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इस रूप में भी लेके आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो सी प्लस डी सी माइनस डी ही लिखूँगा, तो आगे माइनस लगा दीजिए इस फॉर्मूले के अंदर। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं अगर, तो ये जो 4 फॉर्मूले हैं ये वाले, इनको हम कई बार CD फॉर्मूले में कहते हैं। ये जो सूत्र जो हैं 5 से 8, ये 5 6 7 8, इन्हें CD सूत्र भी कहा जाता है, सूत्र भी कहा जाता है। ये बड़े प्रचलित नाम है CD फॉर्मूलाज। अब देखें यहाँ पे, ये देखिए 2 साइन है, साइन सी और साइन डी, जोड़ है ना इनकी, साइन सी और साइन डी की देखो यहाँ जोड़ है। और यहाँ देखिए ये 2 साइन है, ये सॉरी एक साइन है और एक कॉस है, इनका देखिए गुणा है यहाँ पर देखिए इनका डिफरेंस है, यहाँ गुणा है, यहाँ इनकी सम है और यहाँ गुणा है, यहाँ डिफरेंस है यहाँ गुणा, यानी कि ये 2 तो है सम के, साइन साइन में, साइन 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 को जो भी हो, और ये 2 है डिफरेंस। और किस में ट्रांसफॉर्म किया है, किस में रूपांतरित किया है, गुणे में। तो ये वाली बात जो आपको कह रहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस एंड वाइस वर्सा। यहाँ तो गुणे को बाकी में, गुणे को जोड़े बाकी में बदला है, और यह जोड़े बाकी को गुणे में बदला है। तो ये 8 फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। ये आपको मुख ज़बानी याद होने चाहिए। और अब मैं इन फॉर्मूलों को समझाता हूँ ये बने कैसे। अगर आप समझेंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में। फंडामेंटल जब क्लियर होता है ना, तो सवाल करने में दिक्कत नहीं आती है। देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, जो कि मैं शुरुआत की वीडियो में प्रूव भी कर चुका था। क्या जानते हैं भाई आप, कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आप जानते हैं एक। दूसरा, साइन ए माइनस बी, ये भी आप जानते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इनको हम प्रूव कर चुके हैं पिछले कुछ वीडियोस के अंदर। तीसरा, कॉस ए प्लस बी, ये होता है
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और चौथा कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, ये चार फॉर्मूले आपको अच्छी तरह पता है। आपने इस पर बहुत सारे प्रश्न किए। मेरे जितने वीडियोज़ हैं ना, ये शुरुआत के जो वीडियोज़ हैं, कुल मैंने अब तक ये 17वां है, इसके पहले जो 16 वीडियो हैं, उन 16 में से शुरुआत के 3-4 छोड़ दो, सारे वीडियो इन्हीं पे बेस्ड हैं। इनको प्रूव किया, इन पे बेस्ड मैंने खूब सारे क्वेश्चंस किए हैं, आसान मुश्किल जितने भी, और प्रॉब्लम बच्चों की सॉल्व की है। तो ये जो 4 वीडियोज़ हैं, सॉरी ये जो 4 फॉर्मूलाज हैं, इनको काम में लेकर ये जो फॉर्मूला नंबर है ना, ये इसको मैं सारा प्रूव करूँगा। अच्छा, एक काम करते हैं, इनको हम बजाय 1 2 3 4 कहने के इनको हम ABCD कह देते, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 1 2 3 4 वहाँ चल रहे हैं ना। चलो इनको नाम देते हैं ABCD। ये क्योंकि वो जो फॉर्मूले मैंने 8 लिखे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनको अच्छा होगा नाम दे दें फॉर्मूला नंबर A, फॉर्मूला नंबर B, फॉर्मूला नंबर C और फॉर्मूला नंबर D। ये D फॉर्म 4 फॉर्मूले हो गए ABCD। अब अगर ध्यान से देखना आप, अगर मैं फॉर्मूला नंबर A और फॉर्मूला नंबर B को जोड़ दूं, यानी A और B को जोड़ दूं, तो क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखो। जब हम दो सूत्रों को जोड़ते हैं या दो इक्वेशंस को जोड़ते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ते हैं और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़ते हैं। यानी इसके अंदर ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। मैं किस में जोड़ रहा हूँ, इनको AB सूत्र को जोड़ रहा हूँ। तो साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। अब देखिए, हम जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ कॉस A साइन B प्लस का है और यहाँ कॉस A साइन B माइनस का, ये कट जाएंगे, कट गया ना। तो क्या आ गया, साइन A कॉस B और साइन A कॉस B 2 बार आ गया, वही चीज़ तो हो गया ये 2 साइन A कॉस B, क्योंकि ये कट गया ना ये। अब अगर हम कहते हैं कि ये इसके बराबर है, तो हम वो इसके बराबर कह सकते हैं, हम इसको उल्टा लिखते हैं, यानी कि 2 साइन A कॉस B इज इक्वल टू साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। ये पहला फॉर्मूला मैंने प्रूव कर दिया। ये पहला देखिएगा, 2 साइन A कॉस B इज इक्वल टू साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया, 2 साइन A कॉस B बराबर साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। अभी मैंने क्या किया था, फॉर्मूला नंबर A और फॉर्मूला नंबर B को जोड़ा था। अब मैं घटा देता हूँ। अगर मैं सूत्र A में से सूत्र B घटा दूँ, वही बात है कि लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड घटाएंगे, तो देखिए साइन A प्लस B से साइन A माइनस B घटाएंगे, तो साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। अच्छा, आप जब इसमें से इसको घटाएंगे, जब हम जिसको घटाते हैं ना, वो साइन चेंज कर देते हैं। अगर आपको इसमें से इसको घटाना है तो मैं साइन चेंज करूँगा, किसके, ये प्लस था ना तो ये माइनस का कर दूंगा, ये माइनस था प्लस का कर दूंगा। अब क्या होगा, इस बार साइन A कॉस B से साइन A कॉस B कट जाएगा, क्योंकि माइनस करने वाला हूँ, और ये प्लस करते ही क्या हो जाएगा, कॉस A साइन B कॉस A साइन B दोनों प्लस के हैं, तो 2 कॉस A साइन B हो जाएगा, 2 कॉस A साइन B हो जाएगा। अब अगर ये इसके बराबर है तो वो इसके बराबर है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि 2 कॉस A साइन B, 2 कॉस A साइन B बराबर साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B, साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। ये फॉर्मूला नंबर दूसरा हो गया, 2 कॉस A साइन B इज इक्वल टू साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। देखिएगा,
टू कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। कितना आसान हो गया बताइए आप। अब तीसरा देखिए, अभी तक हमने इन दो फॉर्मूलों को छुआ था ए और बी। अब इस बार हम सी डी को टच करेंगे। जैसे मैंने ए में बी जोड़ा था और ए में बी घटाया, वैसे ही मैं अब सी में डी जोड़ूंगा, सी में डी घटाऊंगा। तो फॉर्मूला नंबर सी में से फॉर्मूला नंबर डी को फॉर्मूला नंबर डी को जोड़ेंगे हम, सी और डी फॉर्मूले को जोड़ेंगे, सूत्र नंबर सी सूत्र नंबर डी को जोड़ेंगे। तो एल एच एस जुड़ जाएगा ना, कॉस ए प्लस बी में कॉस ए माइनस बी जुड़ जाएगा। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर, मैंने लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दिया दोनों की। अब जोड़ेंगे राइट हैंड साइड को, यानी ये इसमें इसको। यहाँ आप देखेंगे तो माइनस साइन ए साइन बी है और यहाँ पे प्लस साइन ए साइन बी है। जब इनको जोड़ूंगा तो ये माइनस प्लस कट जाएंगे। तो कॉस ए कॉस बी दोनों प्लस के हैं तो ट्वाइस हो जाएंगे, टू कॉस ए कॉस बी। तो ये हो जाएगा टू कॉस ए कॉस बी। अब मैं इसके बराबर इसको कहूँ या उसके बराबर इसको कहूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वापस लिख देते हैं। ट्वाइस कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला नंबर 3 हो गया। क्या हो गया? टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये देखिए, टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है ना। अब देखिएगा चौथा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला क्या है कि हमें ये वाला फॉर्मूला क्या है, देखिए ये वाला टू साइन ए साइन बी करना है। वैसे सिंपल सी बात है, अब तक हमने क्या किया था, ए और बी में जोड़ा था, फिर ए में बी घटाया था, फिर सी और डी को जोड़ेंगे अब घटाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, ए में तो देखो प्लस है, बी में माइनस है, इसलिए मैंने ए में से बी घटाया था ताकि माइनस का प्लस हो जाए। यहाँ सी में माइनस, इस सी के सूत्र में माइनस आ रहा है और डी के सूत्र में प्लस आ रहा है। अब हम इसमें से इसको नहीं घटाएंगे, जैसे मैंने ए में से बी घटाया था ना, वैसे मैं सी से डी नहीं घटाऊंगा, अब मैं डी में से सी घटाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला जो डी है ना उसमें से सी को घटा रहा हूँ। तो इधर देखिए डी में कॉस ए माइनस बी आ रहा है, उधर कॉस ए प्लस बी आ रहा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। क्योंकि जब हम दो सूत्रों को घटाते हैं, दो इक्वेशन घटाते हैं, तो लेफ्ट से लेफ्ट घटाएंगे और राइट से राइट घटाएंगे। तो ये देखो, ये लेफ्ट इसका ये रहा, लेफ्ट इसका ये, कॉस ए माइनस बी से कॉस ए प्लस बी घटाएंगे। तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब जब आप इसमें से इसको घटाओगे, जिसको घटाते हैं ना उसके साइन चेंज होते हैं, तो इस बार साइन चेंज इनके होंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। अब जब ये माइनस हो जाएगा तो कॉस ए कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा और वो माइनस का हो जाएगा प्लस। तो साइन ए साइन बी प्लस का, वो भी प्लस हो जाएगा, तो टू साइन ए साइन बी हो जाएगा, टू साइन ए साइन बी हो जाएगा। अब देखिएगा, इसको इसके बराबर लिखे या इसको इसके बराबर लिखे, क्या फर्क पड़ता है? तो ये टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये चौथा फॉर्मूला हो गया। ये जो चार थे ना फॉर्मूले, ये चार फॉर्मूले साइन ए प्लस बी, नहीं ये वाले, हाँ, जो हमको प्रूव करने थे, ये टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी और टू साइन ए साइन बी। अब ये लास्ट फॉर्मूला प्रूव किया, वही किया है, टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये चारों फॉर्मूले जो मैंने प्रूव करके बताए हैं वो आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। अब देखिएगा, मैं इन चार फॉर्मूलों की सहायता से ये चार फॉर्मूले प्रूव करने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने इन चार फॉर्मूलों को कैसे प्रूव किया था,
ये जो चार फॉर्मूले हैं जिनको मैंने ए बी सी डी का, ए और बी को जोड़कर ए में बी घटाकर, सी और डी को जोड़कर डी में सी घटाकर, ये करके मैंने ये चार फॉर्मूले प्रूव किए थे अभी आपके सामने। और अब मैं इन चार फॉर्मूलों की सहायता से इन चार को प्रूव करूँगा। कैसे, समझिएगा। तो मैं एक लाइन खींच देता हूँ अगले चार फॉर्मूले समझाने के पहले। अब हम सी डी फॉर्मूले करने जा रहे हैं। मैंने कहा ना इसके सूत्र का नाम है सी डी सूत्र। चार सूत्र हैं। देखिएगा, इसको करने के पहले कुछ बातें आपको समझनी होगी। लेट, माना कि मैं ऐसा है कि ए और बी को की जोड़ को सी कहूँगा। मैंने माना, लेट वाला माना ए प्लस बी बराबर सी, और ए माइनस बी को मैं डी कहूँगा। ये कोई इक्वेशन नंबर सी डी नहीं है, ये बाकायदा सी और डी है। इसको मैं कहूँगा 1, इसको मैं कहूँगा 2। ए प्लस बी को मैंने सी मान लिया और ए माइनस बी को मैंने डी मान लिया। अब अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूँ, 1 और 2 को अगर मैं जोड़ूँ, 1 और 2 को, तो ये प्लस बी से माइनस बी कट जाएगा। तो ये 2a इधर जोड़ेंगे तो सी प्लस डी हो जाएगा। इसका मतलब ए बराबर क्या हो गया, सी प्लस डी बाई 2। ए हो गया सी प्लस डी बाई 2। वापस से देखिए, मैं ए प्लस बी बराबर सी और ए माइनस बी बराबर डी लिख रहा हूँ वापस से। और इस बार मैं एक में से 2 को घटा रहा हूँ। वहाँ मैंने 1 और 2 को जोड़ा था, अब घटा रहा हूँ। जब घटाते हैं ना, घटाते हैं, वहाँ देखिए हमने जोड़ा था, बी भी घट गया। इस बार घटा रहे हैं तो जिनको घटाते हैं उनके साइन चेंज करते हैं। तो एक माइनस का हो जाएगा और ये माइनस बी जो है प्लस बी का हो जाएगा, और यहाँ डी जो है प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए ए से कट जाएगा और बी प्लस का, ये बी प्लस का, तो 2b। यह सी प्लस का डी माइनस का हो गया, तो ये सी माइनस डी। इसका मतलब बी क्या हो गया, बी हो गया सी माइनस डी बाई 2। और अब देखिएगा हमारे पास में जो चीज़ पड़ी हुई है, हमारे पास में क्या चीज़ पड़ी हुई है कि जहाँ ए प्लस बी आ गया वहाँ सी, जहाँ ए माइनस बी आ गया वहाँ डी। देखो, ए प्लस बी को मैंने सी लिखा था, ए माइनस बी लिखा, और ए की वैल्यू क्या है, सी प्लस डी बाई 2। बी की वैल्यू क्या है, सी माइनस डी बाई 2। ए की वैल्यू सी प्लस डी बाई 2, बी की वैल्यू सी माइनस डी बाई 2। और अब ये जो वैल्यूज हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए और बी, इनको हम फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3, 4 में रखेंगे। अब देखिएगा फ्रॉम वन, चलो देखिए 1 क्या था, ध्यान दीजिएगा। ये रहा 1, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बस इसमें ए बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू पुट कर दो। ए क्या है, देखिए ये ए है सी प्लस डी बाई 2, बी क्या है सी माइनस डी बाई 2, ए प्लस बी क्या है सी, ए माइनस बी क्या है डी। तो देखिए हमने कुछ नहीं करना है, ये जो चार फॉर्मूले लिखे हैं ना, इनमें हमको वैल्यू पुट करनी है ए बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी की। तो देखिए ध्यान से, स्क्रीन में नज़र आ रहा है ना आपको, मेरे ख्याल से बिल्कुल नज़र आ रहा होगा आपको। 2 साइन ए कॉस बी दिख रहा है ना, 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए, और ए का मतलब सी प्लस डी बाई 2, कॉस बी का मतलब सी माइनस डी बाई 2 बराबर साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन सी, क्योंकि ए प्लस बी सी है, प्लस साइन ए माइनस बी और ए माइनस बी डी है। अब ये इसके बराबर कहूँ या वो इसके बराबर कहूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, तो लिख देते हैं इसको, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2।
ये बन गया फॉर्मूला नंबर 5। ये देखिएगा, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये देखिएगा, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कितना आसान है बताइए। अब देखिएगा फ्रॉम 2, कुछ नहीं करना है, हर एक में यही करना बस। ए प्लस बी सी लिखेंगे, ए माइनस बी डी लिखेंगे, ए को सी प्लस डी बाई 2 लिखेंगे और बी को सी माइनस डी बाई 2 लिखेंगे, बस यही करना आपको। अब फॉर्म 2 क्या है, फॉर्मूला नंबर 2, 2 कॉस ए साइन बी। तो 2 कॉस ए का मतलब सी प्लस डी बाई 2, साइन बी का मतलब सी माइनस डी बाई 2। हो गया ना ये, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसको सी कहेंगे, इसको डी कहेंगे, तो साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा। अब इसको इसके बराबर लिखें या उसको इसके बराबर लिखें, क्या फर्क पड़ता है। इट मीन्स ये हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये हो गया फॉर्मूला आपका छठा। साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये देखिएगा, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। बिल्कुल वही है ना जो मैंने लिखा आपके सामने यहाँ पे। अब लिखेंगे फ्रॉम 3, फिर कह रहा हूँ केवल ये लिखने हैं आपको बस हर फॉर्मूले में। फ्रॉम 3, ये रहा 3, 2 कॉस ए कॉस बी, तो 2 कॉस ए का मतलब सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस ए कॉस बी का मतलब सी माइनस डी बाई 2। क्योंकि देखो ये ए का मतलब सी प्लस डी बाई 2 है, बी का मतलब सी माइनस डी बाई 2 है, सी माइनस डी बाई 2 है। तो क्या होता है ये, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस सी प्लस कॉस डी। अब ये इसके बराबर लिखूं या वो इसके बराबर, वन एंड सेम थिंग। अब बताइए, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला नंबर 7 देखिएगा आपके सामने, फॉर्मूला नंबर 7, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कितना आसान हो गया। देखिए आप ऐसे याद करते फॉर्मूले आपको याद नहीं होते, रटना पड़ता। अब आपने चूंकि समझे है ना, तो अब याद करने में आपको आसानी होगी। तो इनको लिख के याद करेंगे, फिर जैसे ही फॉर्मूले याद होंगे आप इसके ऊपर बेस जितने क्वेश्चन आएंगे उसको आसानी से कर पाएंगे। अब देखिएगा, मैंने फॉर्मूला नंबर 1 2 3 काम ले लिया ना, देखो फ्रॉम 1 2 3। अब मैं फ्रॉम 4 करना कुछ नहीं है, यही करना है। ए प्लस बी को सी, ए माइनस बी को डी, ए को सी प्लस डी बाई 2, बी को सी माइनस डी बाई 2। चौथा फॉर्मूला ये रहा, 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए यानी कि सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन बी यानी कि सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ देखिएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी है। इस बार ए माइनस बी पहला आ गया, कॉस ए माइनस बी, कॉस, और ए माइनस बी देखिए मैंने इसको डी कह रखा है, माइनस कॉस, ये देखिएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो माइनस कॉस सी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा फॉर्मूले में जो हमने लिखा है यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी लिखा है, और यहाँ पे जो है कॉस डी माइनस कॉस सी हो गया।
कोई बात नहीं, माइनस कॉमन ले लेंगे। फिलहाल तो ऐसा करते हैं, अगर ये इसके बराबर है तो वो इसके बराबर होगा, यानी कि कॉस डी माइनस कॉस सी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब एक काम करते हैं, मैं इसको कॉस सी माइनस कॉस डी करना चाहता हूँ, यानी मैं साइन चेंज कर रहा हूँ। ये कॉस सी जो माइनस है ना, इसको मैं प्लस का कर रहा हूँ, और जो कॉस डी प्लस का था इसको माइनस कर रहा हूँ। अगर ऐसा करते हैं, यानी आपने साइन चेंज किया, उधर भी साइन चेंज करेंगे, किसके? पूरे के। यहाँ ध्यान देना, ये पूरा गुणे में आ रहा है, तो मैं कर दूंगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू माइनस साइन सी माइनस डी बाई 2। अच्छा, ये तीन चीज़ों का गुणा हो रहा है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो हमें इसका चिन्ह बदलना है, माइनस करना है। ये थोड़ी कि सबका माइनस कर देंगे, किसी एक का करेंगे, क्योंकि बाकी दोनों प्लस में है ना। अब देखेंगे ध्यान से, कॉस सी माइनस कॉस डी। अब ये जो आप देख रहे हैं, आपको एक बात पता है, आप पिछली वीडियो देखिए मेरे, उसमें लिखा है कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि माइनस साइन थीटा को मैं कह सकता हूँ साइन माइनस थीटा। यहाँ पे देखिए माइनस साइन सी माइनस डी बाई 2 है, तो इसको मैं साइन और ब्रैकेट, ये माइनस को ब्रैकेट ले जाऊँगा तो वो क्या होगा, जो ये सी माइनस डी है ना, उसका माइनस लेंगे तो डी माइनस सी हो जाएगा। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा सी माइनस डी की जगह डी माइनस सी हो जाएगा। ये आपके फॉर्मूला नंबर हो गया 8। ये देखिएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। यह माइनस वाला भी है जो मैं आपको पहले बता चुका था। देखिएगा ये रहा, यहाँ अगर मैं करूँ ना तो ये पूरा माइनस यहाँ ले सकता हूँ, ये पूरा माइनस, लेकिन मैंने ये भी कर दिया है। तो मेरे हिसाब से आपको मैंने जितने फॉर्मूले थे चारों, बल्कि 8, वो आपको लिख के समझा दिए, सिद्ध भी कर दिए, तरीका बता दिया कैसे याद करना है, और प्रूव भी कर दिए। तो मुझे आशा है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको फिर राय देता हूँ, आप इन 8 फॉर्मूलों को पक्के से याद कर ले, मुख जबानी। आपके ये बिल्कुल जैसे कोई ब्लड के अंदर घुल जाए, ऐसा कर लो। नींद में उठ के पूछे ना आपको, तब भी आप सही उत्तर दो, नींद में भी गलत ना बोलो। इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। 2 साइन ए कॉस बी इजिकल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी इजिकल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी इजिकल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन बी इजिकल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। साइन सी प्लस साइन डी। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तब जाके आपसे सवाल हो पाएंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप देरी ना करें, इसको लाइक करें, और जितने ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको ये शेयर करें इस वीडियो को। और अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको लाभ होगा, मुझे भी लाभ होना चाहिए ना, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।